नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है माँ दुर्गा जी का ये कैसी लीला है, अर्थात माँ दुख हरने जी का ये कैसे संकेत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कल के दिन अर्थात आज सुबह 11:55 के बाद से तुम्हें एक ही दिन में पूरे 29 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे मजाक ना समझें, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को किसी भी चीज की कमी तभी महसूस होती है जब उसके पास वो चीज हो ही ना जिसे वो पाना चाहता है, या फिर जब भी कोई वस्तु तुमसे दूर जाती है तब तुम्हें उस चीज की तुम्हारे पास न रहने के कारण आप उस चीज की महत्ता को जानते हैं, समझते हैं कि वह आपके लिए कितना जरूरी एवं इम्पोर्टेंट था। जी हाँ मित्रों, और आप वह चीज को खोने के बाद कितना ज्यादा दुखी रहते हो। दोस्तों यहाँ हम चीज का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लड़का या फिर लड़की, या फिर अपने माँ बाप से प्यार करते हो, या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य हो, पत्नी हो, कोई भी हो जिससे आपका लगाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वह व्यक्ति आपके साथ में रह रहा होता है और उस बीच अगर आप दोनों में कुछ नोकझोंक हो जाए, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, कहासुनी हो जाए, तो आप उस समय उस व्यक्ति की महत्ता को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। उसमें आप यह सोचने लग जाते हैं कि अगर वो हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर करती हैं और वो हमसे अगर दूर रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। परंतु जब वह व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है, आपसे बातें होना भी बंद हो जाता है, मिलना जुलना भी बंद हो जाता है, तब आपको उस व्यक्ति का याद सताने लग जाता है और आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो। फिर तब जाकर आपको उस व्यक्ति की महत्ता अच्छी तरह से समझ में आती है। जी हाँ दोस्तों, और फिर आप बाद में बहुत पछताते हो, परंतु बाद में पछताने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसका दिल आपने ऑलरेडी पहले दुखा दी हो या फिर तोड़ दी हो, उसे फिर वापस जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं लाभकारी साबित होने वाला है। यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे, इतने महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को अगर आप मिस कर देंगे, तो दोस्तों आप भी बाद में बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए हीरा मोती से भी ज़्यादा लाभकारी एवं महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माँ दुर्गा जी अब इस राशि के समस्त जातकों के ऊपर अर्थात आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि माता की लीला अजब गजब की होती है। जी हाँ दोस्तों, और आपको 29 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, परंतु आपको 29 बड़ी खुशखबरी तभी मिलेगी जब आप माँ दुख हरने जी का 2 महत्वपूर्ण मंत्र को जानेंगे और उसका समय समय पर जाप करेंगे। उस मंत्र को आप जाप करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाए, सारे तकलीफ समस्याएं मिट जाए, रोग बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाए तथा आपके दुश्मनों में से आपका विजय हो जाए, तो दोस्तों आपको यह 2 मंत्र को जरूर जानना होगा। तथा जो महिलाएं संतान को लेकर टेंशन में हैं, अगर उसको संतान नहीं हो रही है तो आगे हम जो आपको मंत्र बताएंगे उन्हें आप जरूर जाप कीजिएगा, आपको जरूर संतान के सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है, जरा गौर से सुनिएगा। ओम सर्वमंगल मंगलिये शिव स्वार्थ सार्धिक शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों इस शब्द का अर्थ होता है, देखिए दोस्तों, ओम सर्वमंगल मंगली का अर्थ होता है सभी मंगलों में मंगल, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सर्वार्थ साधिके का अर्थ होता है सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली, शरण्य का अर्थ होता है शरणागत वत्सलीय, शरण ग्रहण करने के योग्य, त्र्यंबके का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाली, गौरी का अर्थ होता है शिव पत्नी, नारायणी का अर्थ होता है विष्णु की पत्नी, नमस्तुते का अर्थ होता है तुम्हें नमस्कार है। दोस्तों अगर इसे एक शब्दों में कहें तो सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी कल्याण करने वाली, सबके मनोरथ को इच्छा को पूरा करने वाली, तुम ही शरण ग्रहण करने के योग्य हो, 3 नेत्रों वाली यानी भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष देखने वाली हो, तुम्ही शिव पत्नी, तुम्ही नारायण पत्नी अर्थात भगवान के सभी स्वरूपों के साथ तुम्ही जुड़ी हो, आपको नमस्कार है। तथा मित्रों दूसरा जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः।
दोस्तों माता रानी के तथा माता कालिका जी के इस मंत्र से माना जाता है कि संतान की प्राप्ति भी होती है। जो लोग संतान के आगमन के इंतजार कर रहे होते हैं उन्हें यह मंत्र जरूर करना चाहिए तथा माता की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। विपदाओं से भी आपको लड़ने की साहस मिलता है। इस मंत्र की कई लोग अपनी अंदरूनी शक्ति को जागरूक करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। अतः महामारी काल में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए आपको हम यह बताना चाहते हैं कि माता की आराधना से आपदाओं से भी मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि माँ सभी कष्टों को हर कर आपदाओं को दूर भगाती है। दोस्तों यह मंत्र ओम जयंती मंगला काली का मंत्र माँ काली जी का है, जिन्होंने उन दुष्टों को भी नाश किया था जिसका महादेव भी नहीं कर पाए थे। तथा स्पष्ट है कि यह मंत्र असंभव कार्य को भी संभव में बदल देता है तथा जो कार्य आपको लगता है कि आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, परंतु अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो उस कार्य को भी आप आसानी से कर पाएंगे। अर्थात असंभव कार्य को भी, असंभव काम को भी संभव बना देता है। जी हाँ मित्रों, महाकाली ने उन राक्षसों का भी वध किया था जो कि भगवान शिव भी अकेले नहीं कर सकते थे। महाकाली मंत्र आपको असंभव को प्राप्त करता है। यह एक अच्छी वृत्ति स्थिति प्राप्त करने और सभी ऋणों को दूर करने के लिए, सभी कर्जों को दूर करने के लिए, अपने जीवन का प्यार पाने या फिर सभी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बहुत समृद्ध है, शक्तिशाली है। जब करते समय मंत्र उसके अर्थ का ध्यान किया जा सकता है। जैसे जैसे मन उसमें अधिकाधिक निवास करता है, मंत्र मन को वश में करता है और उच्च अवस्थाओं तक ले जाता है और महान मुक्ति मार्ग बनाता है। दोस्तों जो मंत्र आपको हम बताए हैं ये मंत्र ऑलरेडी सब कोई जानते हैं, परंतु इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, इस मंत्र का जाप करने से फायदा क्या होता है, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे और हम आज की इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बता दिए हैं। इसलिए इस मंत्र का आप जाप जरूर कीजिएगा। दोस्तों सुबह और शाम को इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, आपके सारे दुख तकलीफ समस्याएं दूर हो जाएंगी और माता रानी जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएंगी, माँ कालिका जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएंगी। आपके सारे कार्य बढ़ने लग जाएगा, आपके आंगन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगा, आपका घर खुशियों से छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय माता रानी जी अर्थात माँ दुखहरणी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं, तब जाकर इतने बड़े योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों माँ तो आखिर माँ होती है। माँ कभी भी किसी भी इंसान के दुख या फिर अपने बेटे और बेटियों के दुख को नहीं देख सकता है। माँ दुर्गा जी के ये मंत्र को जाप करने वाले व्यक्तियों को उसके दुखों को कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती हैं। अर्थात उसके जीवन में जो भी तकलीफ समस्या चल रही होती है, माँ दुर्गा जी स्वयं उस दुख को उनसे दूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों माँ तो आखिर माँ होती है। माँ अपने पुत्र और पुत्रियों को कभी भी दुखी में नहीं देख सकता है। और अब इस राशि के समस्त जातक के भाग्य माता रानी जी स्वयं बदलने वाले हैं कि भाग्य में अब 4 चांद लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण समय का आप पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। बिल्कुल भी आप इतने महत्वपूर्ण समय का बर्बाद ना करें और अच्छी तरह से कार्य करें। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको इस समय किन किन सावधानियों को पालन करना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए और क्या करें जिससे आपका भाग्य बदल जाए, सब कुछ बताएंगे आगे इस वीडियो में। इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिषी के लिए यह चैनल बहुत ही जरूरी है। इसलिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तथा अगर आप भी अपने ऊपर गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता दुर्गा जी का तथा माँ कालिका जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ दुखहरणी, जय माँ कालिका जरूर लिखिएगा। आपके सारे तकलीफ दुख मिट जाएंगे और माता रानी जी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका सहयोगात्मक रवैया आने लोगों में भी उत्साह बनाकर रखेगा। इससे आपको शारीरिक व मानसिक रूप से ताजगी व ऊर्जा मिलेंगी। आपको अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों को पूरा करने में पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त होगा।
तथा किसी भी गंभीर मुद्दे पर चिंतित होने की वजह मन शांत और खुशनुमा बनाकर रखें। अपने गुस्से व वाणी पर कंट्रोल रखें। युवाओं का लापरवाही की वजह से कोई लक्ष्य भी हाथ से निकल सकता है। घर परिवर्तन संबंधी योजना चल रही है तो उस पर गंभीरता से काम करना होगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेंगी। आपका कोई कर्मचारी भी आपकी योजना को लीक कर सकता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और सभी कार्यों पर पैनी नजर अवश्य ही रखें। नौकरी में कोई भी इंक्वायरी होने संबंधी स्थिति बन रही है तो इसलिए अपना कार्य व्यवस्थित रखें। जीवन साथी का आपके कार्य में पूरा सहयोग रहेगा तथा आपसी संबंधों में मजबूती आएंगी। प्रेम प्रसंग आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। वही मित्रों, वर्तमान मौसम की वजह से थकान व सुस्ती महसूस हो सकती है। इसमें ज्यादा तला भुना हुआ बाहरी खान पान से परहेज करें। और हाँ, पुराना काम न होने के बाद भी नई जिम्मेदारी का स्वीकार करना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। जो बातें भावनात्मक रूप से आपको कमजोर बना रही हैं उन पर ध्यान दें। किसी भी बात के परिणामों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। आज ली गई रिस्क बड़ा नुकसान भी आपको करा सकती है, इसलिए सावधानी के साथ अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। मित्रों, यहाँ 4 दिन के समधि में दिन भर भाग दौड़ लगी रहेंगी, लेकिन उसके शुभ परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा। तथा युवाओं को अपने अध्ययन व कैरियर के प्रति एकाग्रता रखने से सफलता मिलेगी। अगर घर का कोई सदस्य किसी बात को लेकर नाराज है तो बातचीत के माध्यम से मान जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थोड़ा संयमित रहने की जरूरत है, वरना आपका मजाक बन सकता है। अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य सावधानी से करें या आज स्थगित रखें। कोई भी पेपर वगैरह करते समय पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। बिजनेस करने वाले लोग नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित रहेंगे। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। पार्टनर से संबंधित कामों में लिया गया फैसला फायदेमंद रहेगा। नौकरी में प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए प्लान जरूर बना लें। और हाँ, पुरानी गलतियों का अवलोकन करें और फिर आगे बढ़ें। परिस्थिति में बदलाव होने से आप सफल हो सकते हैं। पैसों से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। विद्यार्थी की रुचि पढ़ाई में हो सकती है। लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने काम में रुचि होने लगेंगी। अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से देखने का नजरिया बनेगा। प्रयत्नों के जरिए बड़ा बदलाव करना भी संभव हो सकता है। वही मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देगा। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अभी तक आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन अब आज अपने संपर्मण की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे। वहीं मित्रों, स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आज आप काफी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। यह सब आपके नियमित व्यायाम करने का तथा संतुलित भोजन का परिणाम है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसे बनाए रखें। स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं, उनके लिए कैरियर में बहुत अच्छा समय है। वहीं मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आज आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आपकी अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना न भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। दोस्तों, आप जो भी चाहते हैं वह सब कुछ हासिल करने की आप में शक्ति है, क्षमता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरफ ध्यान ना दें। वे लोग इस तरह से दिखावा कर सकते हैं कि जिससे आपको नीचा देखना पड़े, पर अंदर से वे जानते हैं कि आप में अपार प्रतिभा है। आप अपने आत्मविश्वास का आनंद लें, क्योंकि आपका खेल खेलने से पहले ही आपका जीतना तय है। वही मित्रों, आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें भी आई हुई है। आपके सामने आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नींव भी पड़ेगी। इन सब के बीच खुद को तारोताजा करना और खुश रखना ना भूलें। तथा युवा देखने का राज किसी सर्जन के चाकू में नहीं है, मतलब किसी सर्जरी से युवा नहीं हुआ जा सकता है। इसकी कुंजी अच्छा और संतुलित खाना है। आप पिछले कुछ समय से अपने लुक्स को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन इसका समाधान काफी आसान है। जंक फूड से दूर रहें, सब फूल सब्जियां खाएं और बहुत सारा पानी पिएं। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं मित्रों, अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं अपने प्यार से, तो सब बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप छोटी विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील होने देना चाहते हैं तो अभी समझ जाएं।
जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही है, आपके लिए बेहतर होंगी। यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या फिर समर्थन करने का अच्छा समय है और यह समय आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम हैं। ये समय नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है, चाहे वह नई परियोजना या फिर नई नौकरी को लेकर हो। इस ऊर्जा को जब तक बनाए रखने की कोशिश करेंगे जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। वही मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई भी चालाकी जल्दी नहीं करते हैं। इससे आपको कई बार नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है तथा आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने ज़िंदगी की राह में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तथा प्यार और मोहब्बत राशिफल की बात की जाए तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक का इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात ना करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है, अर्थात सब्र का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपने किसी अनियंत्रित बात या फिर काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। तथा कैरियर और धनराशि की बात की जाए तो मित्रों, अवलोकन और विश्लेषण की आपकी जो शक्ति है आज अपने चरम पर होगी। अतः अगर आप किसी भी नौकरी में हैं और अगर इस कौशल की आवश्यकता है तो आज सफलता आपके कदम चुमेंगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज एक उपयोगी दिन रहेगा। आज आप रचनात्मक और निष्कपट तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे जो कि आपके कार्यालय में सराहाया जाएगा। परंतु मित्रों, इन बातों को भी अवश्य अपने ध्यान में रखिएगा कि आपका चढ़ा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नजर बनाए रखने की सख्त जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। नवजात शिशु की खराब तबीयत परेशानी का सबब बन सकती है। इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर से भली भांति सलाह लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमारी को बद से बदतर बना सकती है। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब रहेंगे। इस राशि के कारोबारी आज किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी में आ सकते हैं। जॉब करने वाले जातकों को आज कार्य क्षेत्र में सोच समझकर चलने की जरूरत है। शहर से बाहर यात्रा ज़्यादा आरामदेह नहीं रही। जान पहचान बढ़ाने के लिहाज से फायदेमंद साबित होगी। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है, इसलिए इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए तथा भगवान में आस्था रखें, सत्य संगति करें और मानसिक हिंसा करने से बचना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।